नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कल तक मोदी जी के जन्मदिन का जश्न मनाकर असली मुद्दों से मुंह चुराने वाली भाजपा को आज सुबह से बड़े झटके मिल गए। पहले तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के नए सबूत पेश कर दिए और उसके बाद शाम तक खबर आई कि अदानी समूह की रिपोर्टिंग पर लगे प्रतिबंध को भी दिल्ली की एक अदालत ने हटा दिया है, क्योंकि यह एक पक्षीय आदेश था। इधर बिहार में तेजस्वी यादव की यात्रा में लोगों की बढ़ती भागीदारी भी बीजेपी को परेशान कर रही है। नीतीश कुमार बेशक मोदी और शाह से मिलकर भरोसा दिला रहे हैं कि अब वो इधर ही रहेंगे, उधर नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार को इधर उधर होने की नौबत भी तभी तो आएगी जब एनडीए बिहार में टिक पाएगी या दोबारा एनडीए आएगी, यानी एनडीए की फिर से सत्ता अगर बने, सरकार बने तब। आज के हालात तो यही बता रहे हैं कि बिहार में सत्ता की बिसात पलटने जा रही है। ऊपर से राहुल गांधी के खुलासे बीजेपी को हैरान परेशान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आज राहुल गांधी ने सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पीसी की है, उसमें सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर चेतावनी दे दी कि संविधान खत्म करने वालों का आप साथ दे रहे हैं। ज्ञानेश जी, आपकी भागीदारी है इसमें, इस संविधान को खत्म करने में। दरअसल आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बाकायदा उन लोगों को दुनिया के सामने लाकर दिखा दिया जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, और राहुल ने यह भी दिखा दिया कि किनके कहने पर इन लोगों के नाम काटे गए। हालांकि जिनका नाम कटा और जिसने नाम काटने की अर्जी दी, दोनों को ही नहीं पता कि उनके नाम पर ऐसा कोई खेल हो गया। इसमें सीधे सॉफ्टवेयर का खेल किया गया है। राहुल गांधी ने दिखा दिया कि किन नंबरों से यह फर्जीवाड़ा किया गया है। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी को, कैसे पूरी बातों का खुलासा कर रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। हर इलेक्शन में कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कर्नाटक में किसी ने अलंग में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से की। 6000 तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है, मोबाइल नंबर दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं, टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं, आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि ये वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए। पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। नाम वैसे ही है, JW किसी ने टाइप करके लगा। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। तो देख लिया आपने, कांग्रेस ने 90 सेकंड में, यह 90 सेकंड का वीडियो था, 90 सेकंड का यह वीडियो बनाकर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को शॉर्ट में समझा दिया है और ज्ञानेश कुमार गुप्ता को यह बता दिया है कि आप 1 सप्ताह के अंदर सीआईडी जो मांग रही है, वहां कर्नाटका सीआईडी आनंद में जो कुछ हुआ है उसके लिए जो जानकारियां मांग रही है, उन जानकारियों को दे दीजिए, वरना इस देश का पूरा युवा जो है वो समझेगा कि आप किसकी मदद कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को भ्रामक बताया है, तो अब राहुल गांधी ने फिर हमला किया है। क्या कुछ बोला है राहुल गांधी ने? एक्चुअली कांग्रेस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये देखिए, इनकरेक्ट जो अभी तक मिसलीडिंग लिखा जा रहा था, वहां इनकरेक्ट का मोहर लगाकर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किनारे करने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने इसी को कोट करते हुए अंग्रेजी में एक पूरा का पूरा उन्होंने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने उसी का हिंदी तर्जुमा आपके पास मैं रख रहा हूं, और राहुल गांधी यहां पर बता रहे हैं कि हमारे अलंद उम्मीदवार द्वारा धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने के बाद स्थानीय चुनाव आयोग के अधिकारी ने एक प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन सीआईडी जांच को मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा रोक दिया गया।
यह नंबर 1 में। दूसरा लिख रहे हैं कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में 18 पत्र लिखकर सभी सबूत मांगे, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा रोक दिया गया, ब्लॉक्ड। कर्नाटक चुनाव ने जांच का अनुपालन करने के लिए चुनाव आयोग को कई अनुरोध भेजे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा रोक दिया गया है। गंतव्य आईपी डिवाइस पोर्ट और ओटीपी ट्रोल्स का विवरण जो है, ट्रैक्स का विवरण जो है वो दिया गया, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा रोक दिया गया। अगर ये वोट चोरी पकड़ी नहीं जाती और 6018 वोट हटा दिए जाते तो हमारा उम्मीदवार चुनाव हार सकता था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बहाने बनाना बंद करें, कर्नाटक सीआईडी को सबूत तुरंत सौंपें। ये कह रहे हैं राहुल गांधी, उसी जो इनकरेक्ट जो इन्होंने लिखा था चुनाव आयोग ने, उसी को कोट करते हुए, इस ट्वीट को कोट करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। मजे की बात यह है दोस्तों कि इस पीसी में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के होते ही चुनाव आयोग तो अपना बचाव करने ही लगा, बीजेपी भी उसकी रक्षा में मैदान में कूद पड़ी। यहां तक कि बीजेपी के जो नेता हैं, खासकर रविशंकर प्रसाद का बयान तो उस वक्त आ गया जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही थी। तो राहुल गांधी संविधान नहीं जानते हैं, यह कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि राहुल संविधान नहीं जानते हैं। और निशिकांत दुबे ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही ईडी से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, प्रवर्तन निदेशालय से यह आग्रह किया कि राहुल को फीड कहां से मिलता है, जॉर्ज सोरोस, यूएसएड से उनके संबंध और फंडिंग की जांच कीजिए। यह सब पता कीजिए कि राहुल गांधी को कहां कहां से फीड मिल रहा है, कहां कहां से फंडिंग हो रही है। यह सब बता रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी के धमाके से बीजेपी कितना घबरा गई है। हालांकि अभी हाइड्रोजन बम फूटना बाकी है। अभी तो ये एक ट्रेलर है जो राहुल गांधी ने आज कहा है, और राहुल गांधी ने कहा कि मैं जब तक 100% श्योर नहीं हो जाता हूं तब तक आपके सामने कुछ लेके नहीं आता हूं। आज जो कुछ लेके आया हूं यह भी 100% श्योर होने के बाद है, और अभी हाइड्रोजन बम आना बाकी है। अभी हमने हाइड्रोजन बम अभी नहीं फोड़ा है। इधर एक और धमाका बीजेपी के लिए और हो गया है दोस्तों। बीजेपी को लगा होगा कि अडानी मामले पर कोई भी खबर बाहर नहीं आएगी तो उसके लिए खेल करना आसान होगा, लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकारों को अडानी समूह पर रिपोर्टिंग करने से रोकने वाले एक पक्षीय आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मेरी राय में सिविल जज को लेख हटाने का, जितने भी लिंक्स थे उनको हटाने का निर्देश देने वाला आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर देना चाहिए था, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए था। आपको बता दूं कि इसी मामले में एक अपील वरिष्ठ पत्रकार पुरंजय गुहा ठाकुरता ने भी दाखिल की थी, जिस पर एक अन्य अदालत में फैसला सुरक्षित रखा गया है। यानी एक अन्य अदालत ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है और उस पर कल परसों में फैसला आएगा। जाहिर है कि अदालत में अभी मन की बात कार्यक्रम पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है। वैसे चुनाव आयोग में भी मन की बात का असर नहीं हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने आज यह भी कहा है कि अब चुनाव आयोग के भीतर की बातें उन तक पहुंच रही हैं। यानी चुनाव आयोग में भी कोई है जो राहुल गांधी को अंदर की बात बता रहा है। सुनिए राहुल गांधी की जुबानी। इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ राहुल गांधी चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, और ऐसा कह के राहुल ने बाजी अपने नाम कर ली है, क्योंकि अब उस खेमे में सब कुछ एक दूसरे की शक की निगाह से देखा जाएगा। यानी सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखेंगे कि आखिर कौन है जो घर का भेदी बन गया है। लेकिन इस बीच एक ट्वीट राहुल गांधी ने और किया है। इस ट्वीट को देखिए, जरा एक्सपोज कीजिए, इसमें क्या कुछ लिखा है जरा पढ़ के सुनाते हैं। यहां पर राहुल गांधी लिख रहे हैं कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी, जनरेशन जेड, जनरेशन जी
संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड। यहां पे राहुल गांधी लिख रहे हैं और राहुल गांधी इंडियन फ्लैग के साथ, भारतीय तिरंगा के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए यहां पर युवा, स्टूडेंट्स और जेन जी, इन तीनों को लिखकर राहुल गांधी यहां बता रहे हैं कि मैं किसके साथ खड़ा हूं और आने वाले समय में मुझे किनकी मदद लेनी है और किनको मदद करनी है। तो किस तरह लोकतंत्र को बचाने के लिए बेईमानी की लंका में आग लगाई गई है आज, जी हां, और इसी पे चर्चा करेंगे इस न्यूज पॉइंट में। राहुल के नए खुलासे से